तुम में राम, सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। यही सीख लेके आज जाना है। आप सभी लोगों को आपसी में प्रेम करना है, प्यार करना है, और ये ध्यान रखना, जो भजन करने की मैंने बात कही है ना, साधना करने की जो बात कही है, वो बहुत जरूरी है। श्वासों को क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। एक बार एक जगह सत्संग हो रहा था पंडित जी, तो वहां पर 3 भगत को बुला करके महाराज जी पूछते हैं आपकी उम्र कितने दिन की है? तो पहला भक्त कहता है मैं आज जिंदा रहूं कल ना रहूं कोई पता नहीं। कितना समय लिया उसने? आज और कल मिलाकर 24 घंटे। दूसरे भगत से पूछता है आपकी उम्र कितने दिन की है? वो कहता है इस पल जिंदा हूं, उस पल जिंदा रहूं या ना रहूं कोई पता नहीं। उसने पल भर का समय लिया। तीसरे भक्त से पूछा आपकी उम्र कितने दिन की है? वो कहता महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? कहा नहीं भक्त आप बताओ आपकी उम्र कितने दिन की है? वो भक्त क्या कहता है कि मेरी जो श्वास बाहर निकली है वो अंदर दोबारा आए या ना आए कोई पता नहीं, केवल इतनी देर की जिंदगानी है मेरी। मैंने मुंह खोला, बंद हो या न हो कोई पता नहीं, केवल इतनी देर की जिंदगानी है, तो मैं बुढ़ापे का इंतजार क्यों करूं? भगवान के भजन करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार क्यों करूं? हर चीज करने के लिए हम बाल्यावस्था में करते हैं, जवानी में करते हैं, तो भगवान के भजन के लिए बुढ़ापे में क्यों इंतजार करूं? भजन में आपने सुना ना, बुढ़ापे में कमर टेढ़ी जब हो जाएगी तो भगवान का भजन कैसे करोगे, साधना कैसे करोगे, मेडिटेशन कैसे करोगे? बैठ ही नहीं पाओगे। अभी करो, अभी शुरू करो। जब तभी संतों ने कहा कि श्वास श्वास सुमरन करे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए कि ना होए। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। और एक आखिरी लाइन, आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हो इसलिए मेरा मन कहता जा रहा है, कहने के लिए रुक नहीं रहा है। एक आखिरी लाइन मैं बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग माला जपते हैं, माला जपते हैं तो हाथ से माला जपते हैं, मुंह से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे हमारा कल्याण होता है। मान लीजिए हमें कोई दुख है, हम पंडित जी के पास गए और पंडित जी से प्रार्थना किया। पंडित जी ने कहा कि देखिए आपके ऊपर ये परेशानी है, आप 1.25 लाख माला का जाप करा लीजिए या आप खुद कर लीजिए। जैसा पंडित जी ने सलाह दिया वैसा हम करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। विश्वास के साथ करते हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। संतों ने बताया कि आप जब प्रभु के नाम का सुमरण, श्वास रूपी माला में प्रभु के नाम का सुमरण का अभ्यास बना लोगे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कि अंतिम श्वास में जो भगवान के नाम का सुमरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वो उनको प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर मैं मुख से भगवान के नाम लेता हूं, मुख से भगवान का नाम लेता हूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि अंतिम समय में भगवान का ही नाम आए। पुराने जमाने के लोग हमारे बड़े समझदार होते थे, अपने बच्चे का नाम नारायण, राम, कृष्ण ये सब रखते थे। इसलिए रखते थे कि अंतिम समय में मैं अपने बेटे को भी आवाज लगाऊं तो भगवान के नाम का उच्चारण हो और मुझे मोक्ष मिल जाए। लेकिन आजकल की नौयुवक पीढ़ियां क्या अपने बच्चे का नाम टिंकू, पिंटू ये सब रखते हैं, तो अंतिम समय भगवान का नाम ही नहीं आता। अब मैं कहूँ कि मैं अंतिम समय में भगवान के नाम का उच्चारण करूंगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो हो सकता है अंतिम समय में मुझे लकवा मार जाए, मेरा चिपड़ा काम करना बंद कर दे, तो मैं भगवान का उच्चारण कैसे कर पाऊंगा? संतों ने रिसर्च करके बताया, खोज करके बताया उसकी युक्ति। क्या युक्ति है? कि प्रभु के नाम का सुमरण जब श्वास रूपी माला में आप रमा दोगे। श्वास माला कैसे बनती है ध्यान से सुनना। माला गोल होती है, ऐसे होता है ना। श्वास एक बार मेरी बाहर निकलती है, एक बार अंदर आती है। आना जाना जो ये कर्म है ये श्वास रूपी माला बन जाता है। और प्रभु के नाम का जो भी नाम आप जपते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप उस पर जब रमा दोगे, उसको जपते 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 जपते, तो श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। सोते जागते उठते बैठते सब समय हमेशा चलती रहती है। और श्वास जब रुकती है तो वो हमारा अंतिम समय होता है। और जब श्वास रूपी माला में प्रभु के नाम का सुमरण का अभ्यास आप बना लेते हैं तो अंतिम श्वास में भी भगवान का ही नाम आता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा।
इसलिए आप समय के तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाके भगवान का नाम जानकर भगवान के नाम का सुमरण करें, अपने जीवन का कल्याण करें, इस लोक को भी सुधारें और परलोक को सुधारें। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।